जो हम पढ़ रहे हैं गणित आओ करें और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित की वर्क बुक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 118 बढ़ता और घटता क्रम। ठीक है, पेज नंबर 118 जो कि अभ्यास 103 है बच्चों, बढ़ता घटता क्रम। नीचे कुछ अंक लिखे हैं, इनकी सहायता से निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं इनकी सहायता से हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जो अंक दे रखे हैं वो है 1, 6, 3, 9, 7, 2, 8। अब यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, इन अंकों में से किन्हीं भी 3 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। तो किन्हीं भी 3 अंकों की सहायता से हम कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं, वह संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो हम 3 अंक बड़े लेंगे बच्चों, बड़े वाले अंक लेंगे, जैसे 9, 8 और 7। तो और इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे 9, 8 और 7, 987। तो यह सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सहायता से हम बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किन्हीं भी 3 अंकों की सहायता से सबसे छोटी बनने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है। इसके लिए हम कौन कौन से अंक लेंगे, छोटे अंक लेंगे। तो 1, 2 और 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, जिससे कि छोटी संख्या बनेगी। तो यह बन गई है 123। अब अगला प्रश्न है, 1, 9, 7, 2 से मिलकर कौन कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। कोई भी 5 संख्या बनाइए तथा इन्हें क्रम से जमाइए। तो हमें 1, 9, 7 और 2 से संख्याएं बनानी है और कोई सी भी 5 संख्या यहाँ पर क्रम से लिखनी। तो बच्चों यहाँ जो क्रम दे रखा है, यहाँ जो क्रम दे रखा है यह बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यहाँ छोटी आएगी क्योंकि ये इधर वाला मुंह इस तरफ बड़ा है, मतलब ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी। तो पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। तो ये बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या बना के लिखनी पड़ेगी। तो कोई सी भी हमें 5 संख्या बनानी है, तो चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या के लिए छोटा अंक आगे लिख के 1, 2, 7 और 9, पहली संख्या ये हमने बना ली है। दूसरी संख्या हम लिख लेंगे 1, 7, 2, 1। ठीक है, यह दूसरी इससे बड़ी हो गई है। अब तीसरी संख्या हो सकती है 1, 9, 7, 2, ये तीसरी संख्या जो कि इससे बड़ी है। अब चौथी संख्या बना सकते हैं 2, 1, 9, 7। ठीक है, यह इससे बड़ी हो गई है। और अब इससे और बड़ी बनाने के लिए 2, 9, 7, 2, ये इससे बड़ी होगी। आप कोई सी भी संख्या बना के लिख सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे आगे 9 लिख के भी संख्या बना सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हम कोई सी भी 5 संख्या यहाँ बनाकर क्रम से, हमें बढ़ते क्रम में लिखना था तो हमने लिख दिया है। अब अगला जो प्रश्न है, 7, 6, 2, 3 से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बनाई जा सकती है। कोई भी 5 संख्याएं बनाइए तथा क्रम से जमाइए। तो हमें इन अंकों की सहायता से कोई सी भी 5 संख्याएं बनानी है और उन्हें क्रम से लिखना। तो देखो बच्चा क्रम कैसा है, तो यहाँ पे ये इधर मुंह इधर खुला है, मतलब यहाँ बड़ी संख्या आएगी और ये छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ बड़ी होगी, ये छोटी होगी और ये जो है इससे बड़ी होगी। तो यह जो क्रम है घटते क्रम में आएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो घटते क्रम में हमें यहाँ जमाना है, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़े अंक वाली संख्या लिख लेते हैं 7, 6, 3, 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या हमने इन अंकों की सहायता से बना ली है। अब दूसरी संख्या हम लिख देंगे 6, 3, 2, 7। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या हमने लिख दी है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 6, 2, 3, 7। ठीक है, यहाँ पे 3 था और यहाँ 2 आ गया सैकड़ा की स्थान पर, मतलब इससे ये वाली संख्या छोटी हो गई है। अब तीसरे नंबर पर हम लिख सकते, 3 से भी बना सकते थे हम, 3, 6, 7, 2, कोई सी भी संख्या बना सकते हो। और उसके बाद हम 2 से बना लेते हैं, जो सबसे छोटी आ जाएगी 2, 3, 6, 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको घटते क्रम में हमने लिख दिया है और यह अभ्यास पूरा हो गया है।
अब इसके बाद दे रखा बच्चों, आओ करे और सीखे 104 नंबर का जो अभ्यास है आपकी बुक के पेज नंबर 119 पर है। ठीक है, इसमें अवधारणा है छोटी बड़ी संख्याएं। तो हमें छोटी बड़ी संख्याएं लिखना है। यहाँ पे बहुत आसान है, आपको आता भी होगा। तो यहाँ पे है सबसे छोटी संख्या, यहाँ दे रखी है एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ये हमें याद होना चाहिए बच्चों। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है और सबसे बड़ी संख्या 9 और कुल संख्या हो गई 9। 1 से 9 तक की 9 संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99, कुल संख्या हो गई 90। 3 अंकों की सबसे छोटी है 100, सबसे बड़ी है 999, कुल संख्या है 900। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। ठीक है, ये 4 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 और कुल संख्या हो जाएगी 9000। उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ये 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। ठीक है, 99,999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और कुल संख्या हो जाएगी, यहाँ पर कुल संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000। ठीक है, उसी प्रकार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख के उसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंक। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसको पढ़ लो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख जो है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। तो इसमें 9 जो है 6 बार आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है इनका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब कुल संख्या यहाँ पे हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। ठीक है, कुल संख्या हो जाएगी 9 लाख। तो इस प्रकार हमने ये सवाल कर लिया है। अब अगला है समझिए और उत्तर लिखिए। समझकर उत्तर लिखना है, बहुत आसान है बच्चों। 10 में से 1 घटा दिया, 10 में से 1 कम हो गया तो आ गया 9। 100 में से 1 कम करेंगे तो 99। 1000 में से 1 कम करेंगे तो 999। उसके बाद 10,000 में से 1 कम करेंगे तो 9,999। उसके बाद फिर ये 10,000 ही लिखा जबकि यहाँ होना था 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 99,999। ठीक है, 99,999 हो जाएगा। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में से 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 1 करोड़ में से 1 कम करेंगे तो बच्चों 1 करोड़ में से 1 कम करेंगे तो देखो इसके 1 के पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। 7 जीरो है 1 के पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इसमें से 1 घटा दिया हमने। ठीक है, 1 घटा देंगे तो यहाँ से ये 10 से 1 उधार लेगा। ठीक है, 10 से 1 उधार लिया तो ये हो गया यहाँ पे सब 9 हो जाएंगे क्योंकि इधर उधार देते जाएंगे। और ये 10 में से 1 गया तो बचे 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9 और फिर ये 9 और फिर ये वाला 9। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 99,999,999। तो यहाँ पे आएगा 99,99,999। तो यहाँ पर ये आएगा बच्चों, ये हमने करके देख लिया। घटाव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो 10 है, 10 से 0 उधार लेगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको उधार दे देगा तो ये 9 हो गया। और ये 10 हो जाएगा तो फिर इसको ये उधार देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार आखिरी में ये 10 हो जाएगा और ये सारे 9 हो जाएंगे। ये इसको उधार दे दिया तो ये भी 9 हो गया। और यहाँ पे जो 9 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये भी 7 है। ठीक है, तो ये सही है हमारा करा हुआ। अब इसी प्रकार ये जोड़े बच्चों, 9 और 1 हो गए 10, 99 और 1 हो गया 100, 999 और 1 हो जाएगा 1000। ठीक है,
9,999 और 1 हो जाएगा। देखो बच्चों 9,999 में जब हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 9 और 1 10 की 0, असिल का 1, 9 और 1 10 की 0, फिर असिल का 1, 9 और 1 10 की 0, असिल का 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, उसी प्रकार 99,999, ठीक है, उसी प्रकार 99,999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर ये असिल का 1, 9 और 1 10 की 0, असिल का 1 10 की 0, असिल का 1, फिर 9 और 1 10 की 0, असिल का 1 और 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, तो 5 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, उसी प्रकार ये है 9,99,999 में भी 1 जोड़ेंगे तो 9,99,999 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, देखो 9,99,999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ असिल का 1, फिर ये भी 10, 10 की 0, असिल का 1, फिर 10 की 0, असिल का 1, फिर 10 की 0, असिल का 1, 9 और 1 10। तो ये हो गया इकाई, दहाई, से हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 10 लाख। 1 के पीछे आएगी 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बच्चों। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या धन 1। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती 9। 9 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए बच्चों, बराबर है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है ना, जो 10 है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऋण 1। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बच्चों, 100। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ऋण 1, तो बराबर 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या धन 1, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में यदि 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अंकों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000, तो ये जो है 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऋण 1, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती 10 ऋण 1, तो 10 में से 1 गए तो बच्चे 9। 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार यह जो अभ्यास हमारा पूरा हो चुका है।